हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। मैं आज आपको बताऊंगा रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फंक्शंस क्या हैं इसके, और कैसे ये आपके ब्लड प्रेशर को और वॉल्यूम को, फ्लूइड को जो है रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। दी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे रास सिस्टम भी कहा जाता है, वो कंसिस्ट है 3 हार्मोन्स पे। कौन से 3 हार्मोन्स? रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन। ये जो है ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। रेनिन रिलीज़ कहाँ से होता है? रेनिन रिलीज़ होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से। दिस इज़ दी ग्लोमेरुलाई, इसके साथ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होगा? जब उसको ज़रूरत होगी। कौन कौन से कंपोनेंट्स उसको रिलीज़ करवाते हैं? जब सोडियम की डिलीवरी डीसीटी को कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि सोडियम की डिलीवरी कम हो गई है, तो रेनिन रिलीज़ होगा। जब परफ्यूजन प्रेशर और किडनी का जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो बैरोरिसेप्टर्स एफरेंट आर्टरियोल्स पे इफ़ेक्ट करेंगे और जो है रेनिन को रिलीज़ करवाएंगे। और सिस्टम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो भी रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। कौन सा हार्मोन है जो रेनिन को इनहिबिट करता है, रिलीज़ होने से रोकता है? वो है आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जिसे एनपी भी कहा जाता है। ये हार्मोन कैरोटिड वेसल से और मसल्स ऑफ हार्ट से जो है रिलीज़ होता है, स्पेशली आर्टेरियल एरियाज से, जो इस रेनिन सिस्टम को इनहिबिट करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ प्रीकर्सर प्रोटीन प्रोड्यूस इन द लिवर। हम बात कर रहे हैं कि एंजियोटेंसिन कैसे बनता है, तो ये प्रीकर्सर है जो लिवर में फॉर्म होता है और क्लीव मतलब जुड़ता है आगे रेनिन और फॉर्म करता है एंजियोटेंसिन 1 को। जब एंजियोटेंसिन 1 जो है फॉर्म होगा, वो जाएगा लंग्स में। ये पिक्चर देख लें, इसमें बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ मैं कि एंजियोटेंसिन 1 कहाँ बनेगा, लिवर से क्लीव होगा, रेनिन कंबाइन होगा इसके साथ, तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। ये एंजियोटेंसिन 1 जाएगा कहाँ? थ्रू वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये जाएगा लंग्स में, और लंग्स में फॉर्म होगा एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसके साथ मिलकर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और ये इसका एंजियोटेंसिन 2 का जो है वो मेजर फंक्शन है। एंजियोटेंसिन 2 जो है बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है, आपकी आर्टेरियल वेसल्स पे काम करता है, आपके ब्रेन पे के सेल्स पे वर्क करता है, और आपके जो है एड्रिनल ग्लैंड्स पे एंड किडनी पे काम करता है, वर्क करता है। एंजियोटेंसिन 2 एक्सर्ट्स इट्स एक्शन बाय बाइंडिंग टू वेरियस रिसेप्टर थ्रू आउट द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ काम करेगा, लंग्स पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी आर्ट्रियोल्स पे करेगा, न्यूरल सेल्स पे करेगा, और किडनीज़ पे काम करेगा। किसके साथ ये बाइंड होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं 81, 82, मोस्टली 81 के साथ ये जो है अब बाइंड होके इफ़ेक्ट्स अपने शो करता है। जब ये बॉडी के, मैंने बात की कि एंजियोटेंसिन 2 बॉडी के ऑर्गन्स के जो है पे इफ़ेक्ट करेगा, तो क्या क्या काम करवाएगा? अगर आर्ट्रियोल्स पे इफ़ेक्ट करेगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, विच कॉज अल्टीमेटली इंक्रीज ब्लड प्रेशर। किडनीज़ पे अगर ये इफ़ेक्ट करेगा तो स्टिमुलेट करेगा सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ये इफ़ेक्ट करेगा, तो ये क्या करवाएगा? नॉन एड्रेनलिन, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रिलीज़ होता है, उसको ये रिलीज़ करवाएगा, उसकी रिलीज़ को बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करवाएगा। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स पे ये इफ़ेक्ट करेगा, तो ये क्या करवाएगा? वहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो आपकी सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस करवाता है, उस हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। इफ़ इट अफेक्ट ऑन दी हाइपोथैलेमस, तो क्या करवाएगा? थर्ड सेंसेशन को
बढ़ाएगा और स्टिमुलेट करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो डायूरेसिस में हेल्प करता है। न्यूरल इफेक्ट में हमने बात कर ली, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस पे और स्टिमुलेट करेगा थर्स्ट सेंसेशन को, प्यास की सेंसेशन को, ठीक है। और रिज़ल्ट क्या होगा, इंक्रीज फ्लूइड कंजप्शन, आपकी फ्लूइड कंजप्शन बढ़ जाएगी। जब फ्लूइड कंजप्शन बढ़ेगी तो वो क्या करवाएगी, हेल्प करेगी सर्टेन ब्लड प्रेशर को रेस करवाने में, ठीक है। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ ADH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम यूरिन। तो वो क्या करवाएगा कि कंसनट्रेटेड ADH रिलीज़ होगा तो वो जो है कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म करेगा और फ्लूइड की को रिडक्शन करवाएगा, फ्लूइड की लेवल्स को रिड्यूस करवाएगा। दिस अलो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम टू बी बेटर मेंटेन अंटिल मोर फ्लूइड्स कैन बी कंज्यूम्ड। इट आल्सो स्टिमुलेट नॉन एड्रेनलिन रिलीज, ठीक है। तो वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली मैंने आपको जो बात बताई थी वो उससे फिर से बता दी है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ये स्टिमुलेट करवाएगा फैक्ट, और साथ में कार्डिक आउटपुट बढ़ाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स करवाएगा और रिलीज ऑफ रेनिन करवाएगा। ये भी रिलीज़ करवाएगा रेनिन को। रीनल इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंजियोटेंसिन 2 के? रीनल इफ़ेक्ट्स में आते हैं कि रीनल आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल्स को जो है वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स पे भी ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, मगर ग्रेटर देन ज़्यादा करवाएगा बनस्पत एफरेंट आर्ट्रियोल्स से। मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं आपके, उस पर भी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा लीडिंग टू डिक्रीज फिल्ट्रेशन एरिया, तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। इट मीन्स के और इंक्रीज़ करवाएगा PCT में सोडियम की रिजॉर्प्शन को। सो ये चारों इफ़ेक्ट्स जो हैं अल्टीमेटली कॉज क्या करवाएंगे, ब्लड प्रेशर को रेस करवाएंगे बॉडी में। जब ब्लड प्रेशर रेस होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन अपनी की जो है प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन को इनहिबिट करवाएंगे, विच इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन। ये अब एड्रिनल ग्लैंड पे क्या इफेक्ट करेगा और एल्डोस्टेरॉन को कैसे स्टिमुलेट करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा एल्डोस्टेरॉन कॉर्टेक्स पे और रिलीज़ कराएगा एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड हार्मोन है। कहाँ से निकलता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से ये रिलीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स से। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एक्सप्रेशन ऑफ अपाइकल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को और रीएब्जॉर्ब करवाता है यूरिनरी सोडियम को, और फर्दर क्या करवाता है, बेजोलेटर सोडियम पोटेशियम एटीपेस को की जो है उसको फंक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस फंक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो भी एक्सक्रीशन होगी पोटेशियम की और दूसरों की वो यूरिन में जो है सिक्रेशन यूरिनरी ग्लैंड उसमें डक्ट में सिक्रेट होंगे और एक्सक्रीट होंगे। तो जब सोडियम आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो वो फिर जो है सारे फीडबैक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और फिर से रेनिन रिलीज़ होगा और वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रेज होगा और बॉडी में फ्लूइड की जो है फ्लूइड जो है वो बैलेंस आउट हो गए और फ्लूइड ओवरलोड होने का भी खतरा बढ़ जाता है। दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। हमने बात की एंजियोटेंसिन हार्मोन जो है लिवर में फॉर्म होता है, वो क्लीव करता है, रेनिन के साथ फॉर्म होगा इन द लंग्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2। उसके इफेक्ट्स हमने बात की, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, नॉन एड्रेनलिन को रिलीज़ करवाता है, ठीक है। इस पे अपना किडनीज पे काम करता है, ट्रिब्यूल उसकी सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है और एक्सक्रीशन करवाता है पोटेशियम की और वाटर को रिटेन करवाता है, ठीक है। आर्ट्रियोल्स को वेसोकंस्ट्रक्शन करवाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे हाइपोथैलेमस पे रिलीज़ होगा तो ADH को रिलीज़ करवाएगा जो यूरिनरी कंसंट्रेशन बनाएगा और एटलीस्ट ये सारा सिस्टम ब्लड प्रेशर को रेस करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स दैट इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिस्टम।
ड्रग्स हैं कुछ जो ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में दी जाती हैं, जो इस सिस्टम को डिक्रीज डाउन करती हैं। वो ड्रग्स का जो निमोनिक है वो प्रिल है। तो आप जो भी मेडिसिन जैसे लिसानोप्रिल, निलाप्रिल, रेमिप्रिल, दीज ड्रग्स आर दी एसी इनहिबिटर्स। करती क्या है? दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था, उसको इनहिबिट करेंगे। एंड सो रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 विद इन द बॉडी। जब एंजियोटेंसिन 2 बॉडी में कम होगा तो उसके फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ेगा ही नहीं। द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स देयरफॉर इंक्लूड डिक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस, decrease arterial vasoconstrictions, decrease cardiac output, reduce potassium excretion in the body. This action helps lower blood pressure in hypertensive patients and also help to improve outcomes in conditions such as heart failure. साइड इफ़ेक्ट इन ड्रग्स के क्या है? ये ड्रग्स जो है ड्राई कफ करवाती हैं, मोस्ट कॉमनली हाइपर कैलेमिया करवाती हैं, हेडेक, डिजीनेस, फटीग एंड रीनल इम्पेयरमेंट इन रेयर पेशेंट्स में। ड्राई कफ और हाइपरकैलेमिया एंड हेडेक आर दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ टेकिंग दीज ड्रग्स। सो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए, कोशिश करूँगा मैं उसका आपको आंसर दे दूँ। थैंक यू।